हेलो फ्रेंड्स, 16 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस अपन इस वीडियो में करेंगे और जो पूछे गए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अपन इसमें डिस्कस करेंगे और उनका विस्तार से एनालिसिस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आया कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित हैं। अब ये विस्तार से मैं बताऊंगा कि चिपको आंदोलन किसके संबंधित हैं। तो ये पर्यावरण और वनों की सुरक्षा से संबंधित था और पेड़ों की सुरक्षा से संबंधित था। ओके, और यहाँ पे विस्तार से समझे कि ये कब हुआ था। ये तो हुआ था 1973 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? चपोली ज़िले में हुआ था। चपोली ज़िला कौन सा राज्य में है? उत्तराखंड में है। ओके, और सेम टू सेम एक एपिको आंदोलन था जो भी सेम इसी वजह से हुआ था, पेड़ों की सुरक्षा के लिए। और वो कब हुआ था? 1983 से 1989 के बीच में हुआ था। और कहाँ हुआ था? कर्नाटक। अब आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कर्नाटक में कौन सी जगह पे हुआ था। तो ये पहला क्वेश्चन जो आपका पर्यावरण से रिलेटेड आया था। दूसरा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। अब आपको पता हो तो पहले आया था कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, और इसमें पूछ लिया कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के बारे में बताया तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, और वही संस्थापक थे। और वास्तविक संस्थापक पूछा तो कौन है? महावीर स्वामी, और वो कौन से थे? 24वें नंबर के तीर्थकर थे। तो जैन धर्म के बारे में अणुव्रत कितने हैं? 5 हैं। सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपिर्ग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को किसने ऐड किया था? महावीर स्वामी ने ऐड किया था। अगर आपको 22वें तीर्थकर और 2वें तीर्थकर का नाम अगर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाएं। तीसरा सवाल, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। अब इस संविधान सभा की बात करें अपन तो संविधान सभा को विस्तार से समझना पड़ेगा कि संविधान सभा के सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वो अस्थायी थे। और अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और ये किस मॉडल पे इनका चुनाव हुआ था? फ्रेंच मॉडल के आधार पर। और कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर ही संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। और सेकंड जो सभा हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर एक बात करें तो संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो BN राव। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और जितनी समितियाँ थी इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के जाएं, क्योंकि संविधान सभा से संबंधित एक क्वेश्चन आ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन आपने ये आया था कि शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय किस राज्य में है। शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कौन सा राज्य में है? केरल में। और केरल में कौन सी जगह पे है? कोच्चि में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 को। और ये कौन से नदी के किनारे हैं? पूर्णा नदी के किनारे पे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रिज्म से श्वेतपुंज को गुजारने पर सबसे अधिक विचलन कौन से रंग का होगा। देखो, पहले तो एक सवाल आया था कि श्वेतपुंज को प्रिज्म से गुजारने पर कितने रंगों में विभक्त होगा, तो 7 रंगों में विभक्त होगा। फिर पूछा कि सबसे ज़्यादा विचलन किसका होगा, तो आपको पता है विबजोर। वी बोले तो वॉयलेट बैंगनी, ई बोले तो इंडिगो, बी बोले तो ब्लू नीला, जी बोले तो ग्रीन, वाई बोले तो पीला, ओ बोले तो ऑरेंज, और आर बोले तो लाल। तो सबसे अधिक विचलन किसका है? बैंगनी का, और सबसे कम लाल का। अगर अपन को पूछ ले वेवलेंथ पूछे तो इस तरफ से बढ़ेगी, यानी सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? बैंगनी की, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? लाल की। ये ध्यान रखने वाली बात है। प्रिज्म से संबंधित एक क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में। अगला सवाल था कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता से संबंधित था। सबसे ज़्यादा कौन सा धातु अभिक्रियाशील होता है? तो वो होता है अपने पास सोडियम। ओके, सोडियम होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये सवाल आ चुका है और ये इसका पूरा क्रम होता है। सबसे कम क्रियाशील कौन सा होता है? ओरम बोले तो सोना। अगला सवाल आया था कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी संबंधित आया था कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में किस वर्ष प्रकाशन हुआ था। मेंडेलीव की आवर्त सारणी कब वर्ष प्रकाशन हुआ था? 1772 को। और कौन सी जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और ये एक सवाल बहुत सारी बार पूछा हुआ है कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी फेल क्यों हुई थी। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। 2 रीज़न थे। एक तो था उसमें नोबल गैसेस के लिए कोई स्थान सुरक्षित नहीं था, और दूसरा था समस्थानिकों के लिए कोई भी जगह नहीं रखी गई थी। ओके, अगला एक सवाल आया था UNEP का पूरा नाम बताइए। UNEP बोले तो यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसका पूरा नाम। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 को। और ये कहाँ, कौन सी जगह पे हुआ था? इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। अगला सवाल, आवर्त सारणी में 7वें आवर्त में तत्वों की संख्या। ये देखो, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन वापस आ गया, तो पीरियोडिक टेबल को आपको अच्छे से देख के जाना है। तो 32। एप्पल का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक है? ये वाला क्वेश्चन अगर आपको बोले तो आप क्या लगा दोगे? जम्मू कश्मीर। जबकि जम्मू कश्मीर ना होकर के क्या है? हिमाचल प्रदेश। इसके बाद है उत्तराखंड। अगर आपको UT पूछ लेता, ओके, यूनियन टेरिटरी पूछ लेता तो जम्मू कश्मीर आता। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये घुमाने वाला क्वेश्चन पूछा है आपको। ओके, और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। जो मुझे 10 क्वेश्चन मिले हैं वो मैंने आपको विस्तार से बताया है। अगर आपको ये क्वेश्चन भी आप
अच्छे से करके जाएं और उनके रिलेटेड सारे सवालों को एकदम अच्छे से पढ़ के जाएं, तो आने वाले जितने भी शिफ्टों में हैं वो आपके अच्छे से पेपर हो सकता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।